अगेन मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है एंड मेरे यूट्यूब चैनल टर्मोटेक एकेडमी में भी स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए आपको कह रहा है कि ये बहुपद दिया है, इसमें एक बार x का मान 0 रखिए, कैलकुलेट करना है, 1 रखना है, कैलकुलेट करना है यानी आंसर निकालना है, और 2 रखना है फिर भी आंसर निकालना है। देखिए सबसे पहले जो आपको दिया है उसे लिख लेना है। क्या दिया है? 5x माइनस 4x² प्लस का 3। करना क्या है, जहाँ x है वहाँ रख देना है 0। तो रखने का तरीका देखिए यहाँ पे 5 और x दिया, इसका मतलब क्या होता है 5 गुणा में x का मान 0 रख दिया, माइनस 4 गुणा में देखो x का स्क्वायर, और x का मान कितना रखने को कह रहा है 0 रखने को कह रहा है, यानी कि 0 का स्क्वायर, अब फिर प्लस का 3 है। क्या समझ में आया? ठीक, 5 और 0 का गुणा 0। अब देखो स्क्वायर करेंगे 0 का तब भी 0 आता है। ठीक, और 0 से 4 में गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर 0 आता है, और प्लस का 3। अब ये 0 में से 0 घटाएंगे तब भी 0, और 3 को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया 3 आया। पहले वाले का ईजी निकल गया। और ये समझ में आया हो तब भी देखिए सेकेंड वाला देखिए, सेम वही 5x माइनस का 4x² प्लस का 3 है। क्या करना है, x का वैल्यू 1 रखना है। कितना रखना है 1। जहाँ जहाँ आपको x दिया है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। देखो 5 और x का मतलब क्या होता है 5 गुणा में x, तो 5 और x का गुणा कर दिया मैंने, सिंपल, बीच में माइनस है, -4 गुणा में देखिए यहाँ पे x² दिया है। अब x² का मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर प्लस का 3। 5 और 1 का गुणा कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, -4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 3, 5 ऐसे ही रहेगा, -4 और 1 का गुणा -4 प्लस का 3। 5 में से 4 घटाने पे हमारा आंसर आता है 1, और 1 प्लस 3 कितना होता है तो 4 होता है। कितना होता है 4। आई होप ये भी समझ में आया। देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन ब्लैक वाले से करते हैं। देखिए सेम वही उतार लेना है, 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। क्या रखना है यहाँ पे, x का वैल्यू 2 रखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, 5 गुणा में 2 माइनस 4 गुणा में 2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3। देखो 5 और 2 का गुणा कितना होता है, कितना होता है बोलिए 10 होता है, -4 तो ऐसे रहेगा, 2 का वर्ग कितना होता है यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, अब प्लस का 3 है, 10 4 चौको 16 प्लस का 3। अब देखो छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, 10 में से 16 घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन जब भी छोटे संख्याओं में से बड़ी संख्याओं को घटाया जाता है तो सिंपल माइनस का सिंबल लगता है, और यहाँ प्लस का 3 है। ये माइनस में ये प्लस में होगा तो माइनस, बस चिन्ह उसका लगता है जो दिखने में बड़ा है। दिखने में बड़ा क्या है 6 है, 6 क्या है हमारा माइनस में है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है कि आपको ऐसे दिया है, P0 रखना है, P1 रखना है, और फिर रखना है आपको P2 रखना है। ठीक, यहाँ और लिख दीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया आपको पी वाई बराबर में y² माइनस वाई प्लस का। एक क्वेश्चन ये दिया है, पहले इसी को कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो जहाँ वाई दिया है वहाँ पहले स्टेज में 0 रखना है, तो मैंने पहले स्टेज में 0 रख लिया बराबर। अब यहाँ मैंने 0 रखा है तो यहाँ भी 0 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ भी 0 और प्लस का 1। सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखो 0 का स्क्वायर 0, माइनस इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। सिंपल सी बात है, 0 और 1 का सम कितना होता है 1 होता है। अगर यहाँ स्टेप में आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस का 1। अब 0 में से 0 घटाएंगे तब भी 0, और प्लस 1 कितना हुआ हमारा
1 आया। अब तो समझ में आया होगा, इतने तो आपको टैलेंटेड है, मैं मानता हूँ। ठीक, फिर रखना है आपको कितना, पी का मान रखना है 1। कितना रखना है, 1 रखना है। अब देखो ये रहा 1, तो पहले वाले स्टेज में y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। अब देखो इससे ये कट जाएगा क्योंकि प्लस में 1 माइनस में है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह पी का मान रखना है कितना, 2 रखना है। y का स्क्वायर है तो क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 अब प्लस का 1। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, 1 में से 2 घटाने पे कितना आता है, माइनस का 1 आता है। यानी कि इसका आंसर कितना आया, 3 आया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पोर्शन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इरेज कर देते हैं इसको। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको, पी टी दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। यानी कि अब इसमें अल्फ़ाबेट को चेंज करके कह रहा है कि अब t का मान 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। ठीक, तो चलिए मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ। t का मान मैंने 0 रख दिया है, 2 प्लस t जहाँ है वहाँ 0, यहाँ भी 2t स्क्वायर है तो 2 गुणा में 0 का स्क्वायर है, और यहाँ 0 का क्यूब। ठीक, सिंपल है। इसको सॉल्व करेंगे या इसी लाइन को पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 प्लस 0 कितना होता है, 2, 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी 0, और प्लस 2 है गुणा में तब भी 0, और लास्ट में भी 0। सॉल्व करने पे भी आंसर कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। 2 में 0 घटाएंगे, 0 जोड़ेंगे तब भी आंसर कितना आता है, 2 ही आएगा, क्योंकि 0 का कोई मान ही नहीं बनेगा। दूसरा है आपका p1 रखना है, यानी कि t का मान कितना रखना है, 1 रखना है। क्वेश्चन में 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, प्लस t का मान 1 रखना है, प्लस 2 गुणा में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का क्यूब। अब देखो 2 और 1 कितना होता है, 3 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस है तो माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, 1 का क्यूब मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 को 3 ऐसे रहने देंगे, 2 और 1 का गुणा 2 माइनस का 1, 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 में से 1 घटा दे के हमारा आंसर आया 4 आया है। कितना आया है, 4। अब देखिए के बाद p का मान 2 रखते हैं। ठीक, p का मान 2 रखते हैं। अब हमें p का मान इसी में रखना है, ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। 2 का तो 2 रहेगा इसी, प्लस t का मान कितना रखना है, 2 रखना है, प्लस दिया हमको 2t स्क्वायर 2 गुणा में 2 का स्क्वायर, अब माइनस में 2 का क्या दिया है, क्यूब दिया है। सॉल्व करते हैं इसको। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 दिया है तो 2 ऐसे लिखेंगे, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, अब माइनस है 2 का क्यूब क्या होगा, देखो 2 का क्यूब मतलब 2 3 6 मत करिएगा, गलत हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 8 है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, और 2 गुणा 4 कितना होता है, 8, अब माइनस का 8 दिया, देखिए प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, आंसर कितना आया है, 4 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। 1 मिनट टाइम दीजिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। इसे इरेज कर दे रहा हूँ मैं, तब तक आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके जो समझ में ना आया हो उसे देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, 2 का 3 नंबर दिया आपको, पी एक्स बराबर में दिया है आपको एक्स क्यूब, एक तो ये दिया है, और दूसरा चौथा नंबर भी दिया है, वो भी आसान है, पी एक्स एक्स माइनस 1, एक बार एक्स प्लस का 1 रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत आसान है। देखिए एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे तो देखिए पी 0 यानी 0 का क्यूब। अब देखो 0 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 0 गुणा 0 गुणा 0, तो अभी आंसर कितना आएगा,
जीरो आएगा। ठीक, दूसरा में एक बार इसका 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना होता है आपका 1 होता है। आप 1 को 1000 बार भी 1 से गुणा करिएगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। देखिए ठीक है, आपका 2 देखिए, अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब ऐसे याद होना चाहिए 8 होता है। कैसे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये वाला तो इजीली बन गया। अब इस पे आते हैं इधर साइड। देखिए इसमें भी क्या करना है, एक बार जीरो रखना है। और देखो ये एक्स है, एक्स का होगा जीरो माइनस जीरो है और ये प्लस का। ठीक, अब देखो जीरो में से 1 घटाएंगे तो भी -1 और जीरो में ये जुड़ेंगे तो भी 1। अब 1 गुणा 1 कितना होता है माइनस का 1। बस ध्यान रखना 1 और 1 का गुणा 1 तो होगा, लेकिन ये माइनस का सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। पहला केस हो गया जीरो वाला। अब 1 वाला रखते हैं। जब देखिए दूसरा 1 वाला P1, यानी P1 का मतलब जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ 1 रखें, 1 माइनस 1 और यहाँ 1 प्लस 1। ठीक, और 1 में से 1 घटाएंगे जीरो, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, एक और एक कितना होता है 2। अब 2 से 0 में गुणा करेंगे तो अपनी आंसर कितना आएगा हमारा 0 आएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। अब रखेंगे P का मान 2। ठीक, अब 2 यहाँ रखते हैं, सिंपल है 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1। 2 में से 1 घटाएंगे 1 और ये हो जाएगा गुणा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 3 हो जाएगा। एक जस्ट मिनट। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे साथ ये NCERT का 9th क्लास पूरा पढ़िएगा और देन इसके बाद मैं आपका 10th भी स्टार्ट करूँगा। मैं इसके बीच में स्टार्ट करूँगा, 1 या 2 हफ्ते बाद में आप जो साउंड आया है, अफेक्ट हो रहा है, जो बाहर से प्रभाव पड़ रहा है, माइक लेने वाला हूँ। माइक लगा दूँगा तो कोई साउंड क्वालिटी में दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।